जोहार हज़ारीबाग, मैं फ़ैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। ओखनी तालाब का जो मुद्दा था, आप कह सकते हैं कि एक विवाद जो है कई सालों से चल रहा था। ना ओखनी तालाब सही तरीके से सौंदर्यीकरण हो पा रहा था और ना ही उस पे कोई जो लोग दावा कर रहे थे उस पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो पा रहा था। एक्चुअल में क्या था ओखनी तालाब, इसके बारे में भी जानेंगे और क्या विवाद था वो भी जानेंगे। और अभी जो एनजीटी का नया गाइडलाइंस आया है, जिसमें एक आदेश आया है कि इसको फिर से सुंदरीकरण किया जाए। आपको बता दूं, कुछ साल पहले यहाँ पे जो डीडीसी आई थी प्रेरणा दीक्षित जी, उन्होंने काम लगवाया था, काम शुरू भी हो गया था और आप देख सकते हैं तालाब के किनारे जो है पेवर ब्लॉक लग के एक वॉकिंग ट्रैक बनाया गया था। अब स्थिति ये है कि उस पर रोक लग गया था क्योंकि किसी ने पिटिशन दायर किया था कि ये उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हम लोग का है। लेकिन उसके बाद फिर जो दूसरा पक्ष है, जो एक संस्था है हज़ारीबाग की, हज़ारीबाग पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट, जिसके प्रेसिडेंट जो हैं गोपाल राय जी हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा है हज़ारीबाग में, और काफ़ी दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं कि ओखनी तालाब का जीर्णोद्धार हुआ उसको संरक्षण किया जाए। आज जानते हैं उनसे आखिर पूरा मामला क्या था और क्या हुआ था। बहुत बहुत स्वागत है सर जोहार हज़ारीबाग। हाँ सर, परिचय आपका थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम लोग। मैं प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी हूँ और अभी फ़िलहाल सोसाइटी के कई एक फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत लंबे समय से ड्रग अवेयरनेस के लिए भी काम किया है, अच्छा। पर्यावरण के लिए भी काम किया है। अभी हमारी संस्था है पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट, इसके कई मेंबर्स हैं, नए जनरेशन के लड़के हैं। नीरेंद्र जयपुरियार हमारे सेक्रेटरी हैं, सत्यम हमारा सहायक सचिव है। तो हम लोग पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं। ये बताइए सर, ओखनी तालाब आपके घर के पास ही है, क्या था विवाद और अभी क्या है स्टेटस इसको लेकर? देखिए, अंदर की बातें हम नहीं जानते हैं। हम सिंपली यही जानते हैं कि ओखनी तालाब पर गंदगी बहुत फैल रही थी, तालाब मरता जा रहा था, तालाब भरता जा रहा था, तालाब के अस्तित्व पर खतरा था। न तो नगर निगम इसके लिए केयर कर रहा था, न अगल बगल के लोग ही कुछ केयर कर रहे थे, बल्कि कचरा का डंप होता जा रहा था। हमने कई बार सरकार को, प्रशासन को, यहाँ तक कि हाई कोर्ट का भी रिक्वेस्ट किया कि तालाब को बचाया जाए, इसको गार्बेज सेंटर नहीं बनाया जाए, इसको प्रकृति का एक सुंदर केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। तो हमारे आवाज़ सुनी गई और ज़िला से DMFT, जिला माइनिंग फंड ट्रस्ट के फंड से सैंक्शन किया गया 1 करोड़ 34-35 लाख ऐसा कुछ है अमाउंट इसके सौंदर्यीकरण के लिए। इसमें काफ़ी रोल रहा प्रेरणा मैडम का, यहाँ जो पदाधिकारी थी, और उनका टेम्परामेंट है, प्रो नेचर है। वे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से आई थी और उनका नेचर है, वो जहाँ कहीं रही हैं उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है। तो उन्होंने इसका प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रोजेक्ट में था इसका सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार दोनों था। तो जीर्णोद्धार में ये हो गया कि तालाब जो बढ़ता जा रहा है या भर गया है, इसको इसके ओरिजिनल गहराई तक ले जाया जाए। दूसरा था कि इसको इस तरह से सुंदर बना दें कि लोग यहाँ आकर के घूमें फिरें टहलें, और जिस तरह से झील को एंजॉय करते हैं उसी तरह से इस तालाब पर एंजॉय करें, मॉर्निंग वॉक करें। उन्होंने इसको आकर्षित बनाने के लिए पश्चिम साइड में पार्क डेवलप करने की योजना बनाई, पेपर ब्लॉक बनाया, पेपर ब्लॉक की योजना बनाई, लाइटिंग का, ब्यूटिफिकेशन का, प्लांटेशन का, ये सारे योजनाएं बनाई। प्रारंभिक स्टेज में वाटर में ट्रीटमेंट का, ये सारी योजनाएं बनाई और काम हुआ, काम शुरू हुआ। इसके बाद में विवाद हुआ। विवाद के बारे में हम गहराई में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में फिर भी हम जानेंगे इतना ही थोड़ा सा जानेंगे विवाद के बारे में। विवाद क्या हुआ कि कोई यहाँ के आदमी चले गए हाई कोर्ट, हाँ। और हाई कोर्ट से काम को रुकवा दिया गया। अच्छा। हाई कोर्ट से काम को रुकवा दिया गया, फलस्वरूप काम लास्ट ईयर इसी साल में काम रुक गया। तो लोगों ने महसूस किया कि जो हुआ सो अच्छा नहीं हुआ है। एक तो तालाब
मरता जा रहा था और उसको किसी तरह से सरकार ने पहल की बचाने के लिए, तो हम लोग इसको मैंने छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच हम लोगों ने संस्था बना ली थी, पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट की संस्था बनाई थी। हम लोगों ने अपने संस्था के मेन ऑब्जेक्टिव में इस तालाब का संरक्षण रखा है कि हम लोग इसको एक अलग ही पार्क में डेवलप करेंगे। और चूँकि हम लोग का तालाब हजारीबाग के सबसे इंटीरियर और सबसे गंदे और अनडेवलप इलाके के स्लम का है, यहाँ के स्लम का तालाब है ये, तो स्लम का एक एसेट था, अब वो एसेट छीना जा रहा है। इसलिए इसके बचाने के लिए हम लोग एनजीटी गए और एनजीटी में हम लोग रिक्वेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जलाशयों का संरक्षण किया जाए, यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है। यह तो उल्टा हो रहा है कि सरकार संरक्षण कर रही है और इसको रोक दिया गया है। हम लोगों ने इतनी ही बात कही, अगर इसको नहीं बचाया जाएगा तो ये तालाब समाप्त हो जाएगा और फिर यहाँ सांस लेने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोगों ने यह बात रखी कि ये एनजीटी के सामने ये बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऐसा रूलिंग है तो फिर इस तालाब के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। एनजीटी प्रभावित हुए हमारी बात से और एनजीटी का उद्देश्य है नेचर का संरक्षण, वाटर बॉडीज का संरक्षण। 3 तारीख को उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है वाटर बॉडीज का संरक्षण और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश भी है, इसलिए हम इस तालाब के संरक्षण और जीर्णोद्धार का आदेश देते हैं। और आदेश दिया गया है कि 1 साल के अंदर में जो काम रुका हुआ है उसको पूरा कर दिया जाए। पूरा किया जाए उसी स्थिति में जो डीपीआर बना हुआ था, जो प्रोजेक्ट बना हुआ था। एनजीटी का आदेश हाँ। बहुत महत्वपूर्ण है। इस आदेश को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। इसको संरक्षण प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट का और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हुआ है, इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं कि यह आदेश लागू होगा। और एनजीटी का स्पष्ट आदेश है कि गिन करके 1 साल के अंदर में, आदेश की तारीख से 1 साल के अंदर में इसको पूरा किया जाए। इसकी बहुत बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया हुई है लोगों में। ऐसे तो हमको या हमारे टीम को कहीं से कोई तरह का सपोर्ट नहीं मिला है। कुछ लड़कों ने और हमने, हमारे गाइडेंस में कुछ बच्चों ने ही जो किया सो किया है। तो ये कहा गया है ना कि कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होता है, मिजाज से एक पत्थर देकर फेंको जा रहे। बिल्कुल। तो अकेला आदमी, हम रिटायर्ड आदमी हैं, मेरे पास रुपया पैसा तो कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, क्या है, पेंशन पर जीते हैं। फिर भी हमने इन बच्चों के बल पर इस तालाब के लिए काम किया और सफलता मिली। यह एक शुरुआत है, नेचर के संरक्षण के अभियान की शुरुआत है। हम लोगों ने कन्हरी में भी कुछ काम किया है प्लांटेशन का। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वन विभाग सपोर्ट करे कि हम लोग जलों का, जलाशयों का संरक्षण करें। इसको बड़ी जीत आप देख रहे हैं, एक तरह से आपने जी, बड़ी जीत देख रहे हैं इसको। आप देखिए, जिस नज़र से आप देखिएगा उसी को आप मानिएगा बड़ी जीत तो बड़ी जीत है। हम लोग तो छोटा आदमी है, कुछ नहीं है। क्योंकि शहर के बीचों बीच इतना बड़ा, शहर को बीचों बीच इतना बड़ा तालाब नहीं है जिसको और सुंदर बनाया जा सके। और सुंदर बनाया जाना चाहिए इसको आदर्श। देखिए, एक्चुअली झील के बाद में इसी का स्थान है। इतना बड़ा ये छोटा झील है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात के लिए है कि यह स्लम के गरीबों का झील है। ये अगर ये रिजुविनेट हो जाता है तो एक मॉडल बन जाएगा यहाँ सैनिटेशन का, पर्यावरण का एक मॉडल बन जाएगा। ये तो 1-2 साल की बात है, लेकिन इतने 50 सालों में इस पे कुछ काम क्यों नहीं हुआ था? क्या कारण था? मतलब इच्छा शक्ति नहीं थी या फिर क्या लोगों में हुआ? इच्छा शक्ति नहीं थी, बस इच्छा शक्ति पैदा हुई, काम हुआ। हमने एक बार नहीं, 1000 बार जिला परिषद, 1000 बार सरकार को लिखा, यहाँ तक कि हाई कोर्ट को लिखा, यहाँ तक कि नगर निगम को लिखा कि रास्ता से गुजरना मुश्किल है, इतनी बदबू आती है, आप लोग कुछ करिए। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। ये इच्छा शक्ति की जीत है और ये एक भावना की जीत है कि पर्यावरण की रक्षा हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। और हमारे बगल का तालाब ही अगर गंदा है तो हम सांस कहाँ लेंगे। बिल्कुल। तो
देख सकते हैं किस तरह से रिटायर्ड गोपाल जी ने एक ओखनी तालाब को कह सकते हैं कि बचा लिया, उसे ज़िंदा करने की अब मुहिम चलेगी और एनजीटी की गाइडलाइंस के हिसाब से 1 साल के अंदर तालाब को जीर्णोद्धार करना है और उसको जिस स्टेज में पहले से काम लगा था उस स्टेज में लगाना है। अब देखना यही है कि 1 साल के अंदर ओखनी तालाब कहाँ तक पहुँचता है। अगर इसका ब्यूटिफिकेशन सुंदरीकरण हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि हार्ट ऑफ द टाउन है ये ओखनी तालाब और इस एरिया का जितना भी लुक्सिन्ना ओखनी इस एरिया की जो है चकाचौंध वो बढ़ जाएगी क्योंकि इस तालाब के वजह से ही गंदगी रहती है आसपास के एरिया में और लोग तो गुजरना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कभी-कभी बहुत बदबू बहुत ज़्यादा महक होती है। लेकिन अगर इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा, ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा तो शहर के एक अच्छे तालाब में, अच्छे झील में जाना जाएगा।